जय सिया राम। मैं आचार्य राजेश श्री राम जन्मभूमि अयोध्या से। प्रिय दर्शकों, भोग विलास ऐश्वर्य सुख, भौतिक सुख संसाधन, प्रेम प्यार, गृहस्थ जीवन, गीत कला संगीत आदि के कारक ग्रह शुक्राचार्य 2 दिसंबर की दोपहर में अपनी वर्तमान धनु राशि को छोड़ करके अपने प्रिय मित्र शनि की मकर राशि पर गोचर कर जाएंगे और जहां पर वो 28 दिसंबर तक विद्यमान रहेंगे। मकर राशि के शुक्र पर गुरु, मंगल और केतु की दृष्टि रहेगी। इसका क्या परिणाम होगा तुला राशि के जातकों पर, आइए इसको जानते हैं, समझते हैं। तुला राशि के जातकों के लिए शुक्र का गोचर उनके चतुर्थ स्थान पर होता है। चतुर्थ स्थान पर शुक्र दिग्बली होता है, भौतिक सुख सुविधाओं का दाता होता है, घर गाड़ी वाहन आदि का सुख देता है। लेकिन ध्यान रहे, यहाँ पर मंगल की सीधी दृष्टि शुक्र पर है। ठीक 180 डिग्री पर मंगल विराजमान है, वक्री है, नीचस्थ है, लेकिन वक्री होने से इनका नीचस्थ भंग हो गया है। तो दिग्बली मंगल दिग्बली शुक्र को देखेगा और इस मंगल पर षष्ठ स्थान पर गोचर करता हुआ राहु की दृष्टि है। फलतः मंगल पर नकारात्मक ऊर्जा का असर अधिक बढ़ गया है, अर्थात राहु के नकारात्मक ऊर्जा को लेकर के मंगल शुक्र पर दृष्टि डालेगा। यह कुसंगत योग का निर्माण करता है। यहां पर चारित्रिक विचलन की संभावना को बली करता है। केवल इसी बात पर आपको इस गोचर के दौरान ध्यान रखना है कि चारित्रिक विचलन न होने पाए। बाकी बहुत अच्छा गोचर होने वाला है आपका, बहुत शानदार, हर दिशा में सफलता ये दिग्बली शुक्र आपको देने जा रहा है। और इस पर गुरु की भी दृष्टि है, अष्टम स्थान पर गोचर कर रहे गुरु की दृष्टि है और गुरु शुक्र के ही घर पर है इसमें। तो फलतः बहुत अच्छे इस गोचर की फल की संभावना बलवती होती हुई दिख रही है। विशेष शुभ है, विशेष परिणाम आपको प्राप्त होंगे। साहस में आपकी वृद्धि होगी, मंगल की दृष्टि पड़ रही है, साहस आत्मविश्वास में आपकी वृद्धि होगी। अपनी योग्यता अपने कौशल से आप अपने लिए प्रशंसा अर्जित करेंगे, अपने लिए प्रतिष्ठा अर्जित करेंगे, मान सम्मान आपका बढ़ने वाला है। अपने उत्तरदायित्वों को पूरा करेंगे, आपकी जो जिम्मेदारियां हैं बहुत सहजता से इस महीने आप पूरी करेंगे। गुरु की दृष्टि चूंकि पड़ रही है इसलिए जिम्मेदारियों को पूरा करेंगे। अपने सामाजिक उत्तरदायित्व, अपने पारिवारिक उत्तरदायित्वों का बहुत अच्छी तरह से आप निर्वहन करते हुए दिख रहे हैं। व्यापार व्यवसाय की बात करें तो व्यापारियों के लिए बहुत शुभ गोचर चल रहा है। व्यापार के विस्तार की संभावना बढ़ रही है, उसमें सफलता भी प्राप्त होती हुई दिख रहे हैं। इस बीच नए नए संबंध आपके बनेंगे, नए नए मित्र बनेंगे, जिससे आपको फ्यूचर में, भविष्य में विशेष लाभ प्राप्त होने की संभावना है। आपके लिए प्रेम जीवन की बात करें तो बहुत अच्छा है, बहुत शुभ है। प्रेम में गहराई आएगी, आपस में एक दूसरे के प्रति समझ बढ़ने वाली है, अर्थात प्रेम का तोहफा शुक्र आपको देने वाले हैं। दाम्पत्य जीवन भी अच्छा है, दाम्पत्य जीवन में भी गहराई आएगी, आपस में समझ बढ़ेगी, एक दूसरे को प्रेम प्यार से आप देखेंगे। लेकिन यहाँ पर हम थोड़ा सा सावधान रखेंगे क्योंकि ये शुक्र, पुनः उसी बात को दोहराऊंगा, राहु की ऊर्जा से भरपूर मंगल की दृष्टि पड़ रही इस शुक्र पर। फलतः गृहस्थ जीवन में आपके अपने व्यवहारों से, आपके अपने आचरण से कुछ समस्याएं भी आ सकती हैं। शंका कुशंका बलवती हो सकती है, शक की निगाह से आप देखे जा सकते हैं। अतः अपने चरित्र पर कठोर नियंत्रण रखने की आवश्यकता है तुला राशि की, ताकि शुक्र जो लाभ देना चाहता है, शुक्र से जो लाभ होना हो वो प्राप्त हो जाए। देखिए, शुक्र हमेशा सुख का कारक है, वो सुख ही देता है, दुख नहीं देता है। लेकिन उस सुख के भोग के दौरान हम अपने लिए दुख आमंत्रित कर लेते हैं। तो अपने भौतिक सुख सुविधाओं की भोग के प्रति इतनी रुचि ना पैदा हो जाए जिसके कारण से हम अपने गृहस्थ जीवन को, अपने संबंधों को, अपने रिलेशंस को खराब कर लें। इस बात का ध्यान रखिएगा। बाकी बहुत अच्छा है, जीवन साथी की भी उन्नति होती हुई दिख रही है। जीवन साथी के अगर वो वर्किंग है तो उनके भी जॉब में उन्नति होती हुई दिख रही है, प्रमोशन होता हुआ दिख रहा है और आपके भी करियर में उन्नति होती हुई दिख रही है। उच्चाधिकारियों का सहयोग प्राप्त होगा और प्रमोशन आपका भी हो सकता है। यदि ड्यू है तो इस समय प्रमोशन में, वेतन वृद्धि में बिल्कुल वेतन वृद्धि होती हुई दिख रही है, प्रमोशन में लाभ होता हुआ दिख रहा है।
करियर में विशेष उन्नति होती हुई दिख रही। यात्राओं से, अगर इस बीच आपकी यात्राएं होती उससे भी आपको लाभ होता हुआ दिख रहा है। भौतिक सुख सुविधाएं खूब बढ़ने वाली, धनागमन धन संचय होने वाला है। घर, जमीन, वाहन आदि के प्रति विशेष शौक और विशेष रुचि आपकी जागृत होगी। वाहन बदल सकते हैं या वाहन को नए तरीके से डेकोरेट कर सकते हैं, घर बदल सकते हैं या घर खरीद सकते हैं, या फिर अपने पुराने घर को नए तरीके से आप साज सज्जा, उसका इंटीरियर्स वगैरह चेंज करके और उसको सुंदर बनाएंगे। व्यक्तित्व आपका आकर्षण होगा। जीवन में आ रही हुई आपको आगे बढ़ने में, आपके प्रगति में जो बाधाएं थी, इस महीने दूर होंगी। आगे की योजनाएं बनेगी और बड़ी योजनाएं बनने वाली है, जिसका विशेष लाभ तुला राशि के जातकों को मिलने वाला है। बड़ा आर्थिक लाभ इस महीने, दिसंबर महीने में शुक्र के गोचर से आपको प्राप्त होता हुआ दिख रहा है। अष्टम स्थान बैठे गुरु की दृष्टि से आपको विशेष लाभ, आकस्मिक लाभ की योजना भी बनती हुई दिख रही। थोड़े से खर्चे रहेंगे, थोड़ी यात्राएं रहेंगी, लेकिन कुल मिलाकर के ये गोचर आपके लिए बहुत शुभ होता हुआ दिख रहा है। बड़े, अगर आप कोई निवेश करना चाहते हैं, इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, बड़ा करना चाहते हैं, इस समय अनुकूल है। इस बीच आप बड़े निवेश कर सकते हैं, उससे विशेष लाभ होता हुआ दिख रहा है। यदि विद्यार्थियों की बात करें तो विद्यार्थियों के लिए, तुला राशि के विद्यार्थियों के लिए शिक्षा के प्रति, पढ़ाई के प्रति रुचि जागृत होगी। उनका पढ़ाई में मन लगेगा और वहाँ से सफलता होती हुई दिख रही है। प्रतियोगी परीक्षा से यदि आप जुड़े हुए तो वहाँ से भी सफलता आपको प्राप्त होती हुई दिख रही है विद्यार्थी वर्ग को। तो कुल मिलाकर के ये गोचर शुक्र का बहुत शुभ होने वाला है। अब कब कब क्या होने की संभावना है, इसके लिए हमें नक्षत्रों पर चलना पड़ेगा। तो 3 नक्षत्रों पर गोचर करेंगे। वर्तमान में उत्तराषाढ़ा नक्षत्र पर गोचर कर रहे हैं। 11 दिसंबर तक उत्तराषाढ़ा नक्षत्र पर गोचर करेंगे और ये सूर्य का नक्षत्र है। सूर्य शुक्र से ठीक है घर पीछे पराक्रम स्थान पर, तो पराक्रम पुरुषार्थ बिल्कुल जागृत कर रहे हैं। आपका एफर्ट्स बढ़ेगा, आपका ड्राइव बढ़ने वाला है। आप इनिशिएटिव्स लेने के लिए बिल्कुल तत्पर हैं, कोई डर घबराहट नहीं है, आत्मविश्वास बिल्कुल बढ़ा रहेगा। 11 दिसंबर तक, 11 दिसंबर से 22 दिसंबर के बीच में श्रवण नक्षत्र पर रहेंगे। श्रवण नक्षत्र का स्वामी चंद्रमा है, उसके लॉर्ड विष्णु बनते हैं, अधिपति देवता भगवान विष्णु है। अब यहाँ पर कथा श्रवण से विशेष लाभ, अपने उच्च अधिकारियों की बातें, अपने बड़ों बुजुर्गों की बातों को ध्यान देना और उसको आत्मसात करना, ये आपके लिए मूल मंत्र है 11 दिसंबर से 22 दिसंबर के बीच में। क्योंकि श्रवण का मतलब ही होता है सुनना, बोलना नहीं है। अगर कोई प्रतिकूल बातें करता है उसको भी अवॉइड करना है। अच्छी बातों को ग्रहण करिए, उसको अपने कार्य पद्धति में लाइए, उसको एग्जीक्यूट करिए, विशेष लाभ होता हुआ दिख रहा है। 22 दिसंबर से लेकर के 4 जनवरी के मध्य में शुक्र का एक गोचर धनिष्ठा नक्षत्र पर होगा। धनिष्ठा नक्षत्र के स्वामी मंगल है और मंगल ठीक 180 डिग्री के नोड पर विराजमान है, वक्री हैं, बहुत अच्छा बल प्रदान कर रहे हैं। ये भी दिग्बली है, शुक्र भी दिग्बली है, दोनों दिग्बलियों के आपस में दृष्टि टकरा रही, विशेष लाभ होगा। लेकिन राहु की ऊर्जा चूंकि मंगल को प्राप्त हो रही है, इसलिए किसी छल धोखा प्रपंच न कुछ किसी के साथ करिए और अपने साथ भी ना हो, इसके प्रति आप सावधान रहिए। ऑफिस में कुछ बैक बाइटिंग हो सकती है, आपके खिलाफ कुछ षड्यंत्र होता है, लेकिन चिंता की बात नहीं, विजय आपकी हर तरफ होती हुई दिख रही है। उपाय के तौर पर आप क्या कर सकते हैं? आप सबसे पहले तो भगवान शिव को यदि संभव हो तो रोज दूध, दही, शहद और हल्दी, ये 4 चीज़ें मिला करके भगवान शिव का नित्य अभिषेक करिए। ना नित्य कर सकिए तो फिर आप शुक्रवार उनको उन पर चढ़ाइए। श्री सूक्त का पाठ कर सकते हैं। श्री सूक्त घर पे भी पढ़ सकते हैं, देवी के मंदिर में भी जाकर पढ़ सकते हैं। श्री सूक्त का पाठ नहीं कर सकते हैं तो ओम कमल वासन्यै नमः इस मंत्र का जप करें, या ये भी नहीं कर सकते तो ओम श्रीम 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 10-15 मिनट इसका बैठ करके एकांत में जप करें। महालक्ष्मी का ध्यान करते हुए शुक्र आपका बहुत बली हो जाएगा। संभव हो तो सफ़ेद वस्त्र, श्वेत वस्त्र का धारण करें। शुक्रवार के दिन विशेष लाभ आपको प्राप्त होगा। वीडियो को यहीं विराम देंगे। वीडियो यदि आपके काम का लगा हो, वीडियो आपको लगता हो कि आपका समय इस वीडियो पर जाया नहीं हुआ, आपका लाभ हुआ, तो इस वीडियो को कृपा करके लाइक करिएगा और हमेशा की तरह कमेंट में जाकर के जय सिया राम लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अपनों के साथ शेयर करिए। चैनल पर ऐसे वीडियो निरंतर चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन की घंटी दबा लीजिए और प्लीज़ अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। जय जय सिया राम।